आधी रात को पति उस जादूगरनी के महल में चुपके से गया और वहां से कुछ रपंजल के पत्ते चुरा लिए। देखो, मैं तुम्हारे लिए रपंजल के पत्ते लाया हूँ। पत्नी ने अपने लिए रपंजल के पत्तों का सलाद बनाया और बहुत मजे से खाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पत्ते चुराने की? मुझे माफ कर दो गौथल। मेरी पत्नी गर्भवती है और उसे इन पत्तियों को खाने की इच्छा हो रही थी। पति को गिड़गिड़ाते देख जादूगरनी ने अपने शैतानी दिमाग में एक योजना बनाई। उसने कहा, ठीक है, पर तुम्हें रपंजल के पत्तों के बदले में तुम्हारा बच्चा देना होगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तुमने अगर अपना बच्चा नहीं दिया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। गौथल की धमकी से पति बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए उसने गौथल का कहा मान लिया। जैसे ही उनका बच्चा पैदा हुआ, दोनों ने शहर छोड़ने की कोशिश की ताकि उन्हें अपना बच्चा गौथल को ना देना पड़े। हमें इस शहर को जल्द ही छोड़ना होगा, नहीं तो जादूगरनी हमारे बच्चे को छीन लेगी। नहीं, ऐसा मत करो। गौथल बच्चे को ध्यान से देखकर उसका नाम रखने का सोचती है। तुम्हें मैं रपंजल के नाम से पुकारूंगी, जिन पत्तियों की लालसा तुम्हारी माँ को थी। गौथल बच्चे की बहुत ही अच्छी तरीके से परवरिश करने लगी। बहुत साल बीत चुके थे। अब रपंजल गौथल की निगरानी में पल रही थी। उसके बाल घने, लंबे और सुनहरे हो गए थे। एक दिन गौथल रपंजल के बाल संवारने में मदद कर रही थी। तभी वहां एक जादूगर प्रकट हुआ। ये जादूगर और कोई नहीं बल्कि गौथल के गुरु थे। गौथल, ध्यान से सुनो। अब वक्त आ गया है कि तुम दोनों मेरे मीनार में रहने के लिए चलो। जादूगर अपने जादू से रपंजल और गौथल को एक ऊंची सी मीनार में ले गया। गौथल, मैं अब थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, इसलिए ये मीनार मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इस मीनार का ठीक से ध्यान रखना, वरना अच्छा नहीं होगा। गुरुजी, आप चिंता ना करें, मैं इस मीनार का अच्छे से ख्याल रखूंगी। गौथल रपंजल को बोलती है कि वो पास के बाजार में कुछ काम से जा रही है। ये सुनकर रपंजल सोच में पड़ जाती है कि गौथल मीनार के बाहर कैसे जाएगी। रपंजल, मैं जैसे ही वापस लौटूंगी मैं तुम्हें नीचे से आवाज दूंगी। रपंजल, रपंजल, अपने बालों को नीचे छोड़ो। और तुम अपने घने लंबे बाल छोड़ देना। ठीक है।
मीनार में कैद रपुंज़ल अपना मन गाना गाकर बहलाती थी। फूलों के रंग है मेरे संग, यूं ही गाऊं। ये कौन है जो इतना अच्छा गा रही है? लगता है ये आवाज उस मीनार से आ रही है। जब राजकुमार पेड़ के पीछे छिपकर गाना सुन रहा था, तभी उसने देखा कि गौतल मीनार के पास आती है और जोर से आवाज देती है, रपुंज़ल रपुंज़ल, अपने बालों को नीचे छोड़ो। हैं? अगले दिन गौतल जब मीनार से जाती है, रपुंज़ल अपने गाने में मग्न हो जाती है और उसी वक्त उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है, अपने बालों को नीचे छोड़ो। जैसे ही रपुंज़ल ने अपने बाल नीचे की तरफ छोड़े, राजकुमार उन बालों के सहारे उस ऊंची मीनार पर चढ़ गया। हैं? राजकुमार को अपने सामने देखकर रपुंज़ल घबरा गई। तभी राजकुमार ने उससे कहा, अरे रे, घबराओ मत, मुझे अपना दोस्त ही समझो। मैं तुम्हारा गीत सुनकर यहाँ आ गया। तुम्हारी आवाज बहुत ही मीठी है। सुनिए, आप इस रहस्यमय मीनार में क्यों रहती है? ये मीनार एक जादूगर की है, जिसकी देखभाल के लिए गौतल को रखा है। उसने गौतल को धमकी भी दी है कि अगर मीनार को कोई भी नुकसान हुआ तो अच्छा नहीं होगा। मेरी माँ गौतल नहीं है, उसने मुझे मेरी माँ से छीन लिया था और उसने मेरी और मेरे बालों की अच्छी देखभाल की। अब मैं इस मीनार में कैद हूँ और उसकी इजाजत के बिना कहीं भी नहीं जा सकती। देखभाल की? और तुम्हें तुम्हारी माता पिता से छीन लिया था? हाँ, ताकि वो मेरे बालों के सहारे इस मीनार में आ जा सके, और इसलिए उसने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जरूर निकाल के ले जाऊंगा। रपुंज़ल को वादा करके राजकुमार मीनार से निकल जाता है, पर वो दोनों इस बात से अनजान थे कि गौतल ने उन्हें देख लिया है। तुम्हारी इतनी जुर्रत! मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से दूर रखने में सफल हो गई हूँ, पर तुमने मुझे धोखा दिया। गौतल ने रपुंज़ल को एक वीरान से रेगिस्तान में छोड़ दिया ताकि कोई भी उसे ढूंढ ना सके। इस बात से बेखबर कि गौतल ने रपुंज़ल के साथ क्या किया है, राजकुमार रपुंज़ल को बचाने के लिए मीनार के पास आता है और आवाज देता है, रपुंज़ल रपुंज़ल, अपने बाल नीचे छोड़ो। जैसे ही राजकुमार ऊपर चढ़ के जाता है, वो गौतल को देखकर हैरान हो जाता है। आहा, तुम जिस रपुंज़ल की तलाश में आए हो, वो अब यहाँ नहीं रहती। राजकुमार को गौतल ने मीनार से धक्का दे दिया, जिस